हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.4 एंड बिफोर 10.4 हमारे पास दो आइडेंटिटीज, दो थ्योरम्स हैं 10.6 एंड 10.7। 10.6 में आपको कहा गया है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए कोई कॉर्ड है सर्कल की और वो इक्वल है, जी हां, इफ ए बी एंड सी बी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, तो थ्योरम 10.6 क्या कहती है, अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस बराबर होगा। इक्वल कॉर्ड्स are equidistant from the center of the circle। जी हाँ, if O is the center of the circle and AB and CD are two equal chords, then the distance of these chords from center O is equal. It is P and it is M. Yes, if mathematical form में लिखेंगे हम इसको, if EB is equal to CD, then OP is equal to OM, यानी सेंटर से उनका डिस्टेंस बराबर होगा। नेक्स्ट है 10.7, chords equidistant from the center of a circle are equal in length। Theorem 10.7, chords equidistant from the center are equal in length। जी हाँ, एक सर्कल आपके पास दे रखा है। इन a circle here AB and CD are two chords and the distance of these chords from center is equal। if OP is equal to OM, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप देखेंगे, if OP is equal to OM, then the chords are equal, so AB chord is equal to CD। अगर मान लीजिए सेंटर से इनका डिस्टेंस बराबर है तो chords इक्वल होंगी। chords equidistant from the center are equal in length। Now student, we start question number 1। Two circles of radius 5 cm and 3 cm intersect at 2 points। देखिए, आप इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली यानी बाय कंस्ट्रक्शन। और इसको आप हमने 10.2 में एक क्वेश्चन किया था, when two circle intersect each other at two distinct point, then the line joining the, आपके पास मान लीजिए दो सर्कल्स हमारे पास हैं और इनको दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमारे पास एक कॉमन कोड होगी। AB is the common chord and here X and Y are the centers of two circles। जी हाँ, दोनों के अगर इसको सेंटर्स को मिला दिया जाए, the line joining the, इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, we know that, क्योंकि हमने प्रूव किया था पहले, the line joining the centers of two intersecting circles, we know that the line joining the centers of two intersecting circles
is perpendicular bisector of the common chord. कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो। तो स्टूडेंट इसके लिए देखिए अब इसका यूज करेंगे हम। हमारे पास दो सर्कल्स हैं, दोनों ए बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास ए बी एक कॉमन कोड है दोनों की, और हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। कॉमन कोड की आपको लेंथ निकाल के दिखानी है। तो स्टूडेंट इसका यूज करेंगे अगर आप, तो हम यहां पे बी एक्स को मिला लेते हैं, बी एक्स को मिला लीजिए, और देखिए ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो 90 डिग्री का होगा एंगल, और ये दोनों पार्ट्स बराबर होंगे हियर। Therefore, P is XY is perpendicular bisector of common chord AB। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारे पास। और हमें रेडियस दे रखे हैं इन दोनों सर्कल्स के। एक का रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। और जो आप इस सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, गिवन में हम लिख सकते हैं bx is equal to 5 सेंटीमीटर, by is equal to 3 centimeter, and the distance between these 2 points xy is equal to 4 centimeter। देखिए अब आपको प्रूव करना है कि ये इसका परपेंडिकुलर, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। AB की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए मैंने बताया आपको कि दो सर्कल्स अगर एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन कोड बनेगी हमारे पास, और सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। अभी इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जी हाँ, देखिए हम मान लेते हैं लेट दिस वन इज x, इसको आप x मान सकते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा 4 माइनस एक्स। लेट px इज इक्वल टू x, therefore हमारे पास पी वाई की वैल्यू होगी 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये हमने एज्यूम कर लिया है। और अभी हमारे पास दो राइट ट्रायंगल हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी पी एक्स, बीपीएक्स एक राइट ट्रायंगल है जिसमें हमें बीपी को फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हमने, और यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे। बीपी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, एंड नेक्स्ट में बी एक्स हमें दे रखा है 5, बी एक्स की वैल्यू 5 है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई है। नाउ इन राइट ट्रायंगल, दूसरी राइट ट्रायंगल ले लीजिए। अभी राइट ट्रायंगल लेंगे हम पी वाई बी या पी बी वाई। इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम, और बीपी स्क्वायर को फाइंड आउट कर लेंगे। बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस हमारा है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए इसको। बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 9 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एंट्री लगाइए। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू 8 एक्स। सोल्व करिए इसको। बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स। अभी हमारे पास सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा। यस, बीपी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 16 माइनस क्या प्लस का 9 है
और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों को कंपेयर करेंगे हम। बीपी स्क्वायर हमारे पास लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है, तो राइट साइड की बराबर होगी। इक्वेशन 1 में देखिए 25 माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। 8x इज इक्वल टू 7 को उधर लेके जाएगी तो हमारे पास आएगा 32। सो x इज इक्वल टू 32/8। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। तो x आपने फाइंड आउट कर लिया है, एज्यूम कर लिया है। फिजिकली देखिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 ही दे रखा है, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है। तो e x की वैल्यू आप किसी में पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। 1 में हमारे पास है बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 16 एंड इट इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9 एंड बीपी इज इक्वल टू √9। इट मीन्स बीपी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, एक प्रॉपर्टी यूज की थी। हम जानते हैं कि सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। सो मिड पॉइंट हमारे पास बीपी की वैल्यू आ गई है, हमें फाइंड आउट करना है एबी को। सो एबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीपी। इट मीन्स 2 into 3, it is 6 centimeters. Therefore, the length of the common chord is 6 centimeter. Yes, next question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। आपके पास 2 कॉर्ड्स हैं, दोनों इक्वल हैं और विद इन द सर्कल इंटरसेक्ट करती हैं। वो प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। देखिए दोनों जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं और सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं। यस, AB and CD are 2 chords, both equal chords intersect within the circle at point P. This one is point P और ये आपका सेंटर है O। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको गिवन में सिर्फ कॉर्ड इक्वल दे रखी है। हम लिखेंगे कॉर्ड AB is equal to chord CD and both the chords intersect at point P. And to prove या to find, हमें प्रूव करना है कि जो AP कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स यानी AP के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट CP है। फर्स्ट पार्ट AP is equal to CP and in second part PB is equal to PD। यस, ये हमें प्रूव करना है। और स्टूडेंट इसमें हम यूज करेंगे, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर होता है। तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर डालेंगे। दोनों जो आपकी कॉर्ड्स हैं इक्वल, उनके ऊपर आपने परपेंडिकुलर डालना है। ये हमारे पास M पॉइंट है और ये N पॉइंट है। ड्रॉ परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD। जी हाँ, हमने दोनों कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया एंड ज्वाइन OP को मिला दीजिए एंड ज्वाइन OP। तो स्टूडेंट हमारे पास 2 राइट ट्रायंगल्स आ गई हैं। दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे बाय RHS से भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम RHS से करेंगे, तो उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, बिकॉज
ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन। देयरफॉर डिस्टेंस जो ओ एम होगा ओ एन के बराबर होगा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ये हम प्रूव करके क्या दिखाएंगे, शो कर देंगे और यहां पर रीजन देंगे इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होती हैं दो कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स अगर है दोनों तो सेंटर से उनका डिस्टेंस बराबर होगा। तो ओ एम और ओ एन जो हमारा है हमने प्रूव कर दिया है। अभी हम लेंगे कि ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। इन राइट ट्रायंगल ओ एम पी एंड ओ एन पी, दो राइट ट्रायंगल्स में देखिए आप हमारे पास ओ एम इज इक्वल टू ओ एन प्रूव्ड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने इसको प्रूव कर दिया है पहले। यस, ये हमने यहां पहले प्रूव कर दिया है कि दोनों साइड्स बराबर है एंड राइट एंगल के बराबर है। एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एन पी, सॉरी ओ एन पी। ओ एन पी के इक्वल होगा ईच 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला था दोनों से। और ओ बी इक्वल टू ओ बी, दैट इज कॉमन हाइपोटेन्यूज। कॉमन हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, दोनों ही उसमें आ रहा है। तो राइट एंगल के बराबर हो गया, हाइपोटेन्यूज के बराबर आ रहा है और एक एक साइड इनकी बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल्स आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए ओ एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन पी बाई आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। आरएचएस क्राइटेरियन से हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अभी देखेंगे हम कि पी एम जो है एनपी के बराबर होगा। एनपी बराबर एनपी। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये 3 है, आपको गिवन भी है। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। क्योंकि देखिए सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो सामने वाले कोड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब इसका हाफ आपस में बराबर होंगे और हाफ ऑफ ए बी को हम लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू सी एन। ये स्टूडेंट्स 2 और देखिए आप 2 और 4 को ऐड करिए, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, यानी हमारे पास पी एम और ए एम को ऐड करिए। ए एम प्लस पी एम इज इक्वल टू पी एन प्लस सी एन। देखिए यहां से ए एम प्लस पी एम हमारे पास आ गया एपी और पी एन प्लस सी एन हमारे पास आ गया सीपी। तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। नाउ सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हमें अब सेकंड पार्ट में दिखाना है पीबी और पीडी इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट्स पूरी जो कॉर्ड्स थी वो पहले इक्वल थी। सब्ट्रैक्ट देखिए एबी और सीडी, यहां से देखेंगे हम गिवन है ये हमें दोनों बराबर है और यहां से एपी और सीपी माइनस कर देंगे इसमें से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 3। 5 में से 3 को 3 में से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 3। गुड, 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो एबी माइनस एपी इज इक्वल टू सीडी माइनस सीपी। तो एबी में से एपी माइनस करेंगे हम, एबी माइनस एपी हमारे पास पीबी बच जाएगा। क्या पीबी इज इक्वल टू दैट इज पीडी, पीडी के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव कर दिया है कि जब भी दो इक्वल कॉर्ड्स विद इन द सर्कल इंटरसेक्ट करती हैं
तो उनकी जो सेगमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से आपका, इसको भी आप आरएचएस से प्रूव करेंगे। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection of the center make equal angle with the chords। जी हाँ, आपके पास यहां पे आपको प्रूव करना है, बिल्कुल सेम है आपके पास ये क्वेश्चन। और अभी आपको प्रूव करना है कि जो कॉर्ड्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको सेंटर से मिलाते हैं तो वो एंगल्स बराबर होंगे। हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन सेम है, आप कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, इट इज सेम। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे दोनों इक्वल कॉर्ड पे और उनका डिस्टेंस बराबर होगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको आरएचएस से प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखिए आपको पहले से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था और उसके बाद बाकी हम रिमूव कर देंगे। यस, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद यहां तक आरएचएस से आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इसको, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। उसके बाद देखिए क्योंकि हमें ये दो एंगल्स इक्वल दिखाने हैं तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट करेंगे और एंगल 1 और एंगल 2 जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हमें करना है तो पहले आरएचएस इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए और एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा बाई सीपीसीटी। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो लाइन है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से मिलाते हैं तो कॉर्ड्स के साथ वो इक्वल एंगल बनाती है। एंगल 1 और एंगल 2 को हमें इक्वल शो करना था। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, if a line intersects two concentric circles with the same center, जी हाँ, concentric circles वो होते हैं those circles which have same center are known as the concentric circles with center O at A, B, C and D। आपको दो concentric circles दिए गए हैं here, two concentric circles, both the circles have a common center, that is O. Here O is the center of both the circles and, sorry, it is not tangent, this one is the chord to both the circles। ये दोनों सर्कल्स के ऊपर chord है, तो यहां से आप एक chord लेंगे ए, बी, सी और डी। ये आपके पास जो लाइन है L, suppose this one is line L which intersect the two circles at A, B, C and D to prove that AB is equal to CD। हमें प्रूव करना है कि जो AB यहां से A से B तक का डिस्टेंस CD के बराबर है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जी हाँ, इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है हमें। ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू एडी या एल भी ले सकते हैं। हमने ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एल के ऊपर, तो स्टूडेंट देखिए 90 का एंगल बनाएगा। परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे हियर AD is a chord of larger circle। बड़े सर्कल की chord है हमारे पास AD और OP परपेंडिकुलर है एंड OP is perpendicular to AD, therefore AP is equal to PD। perpendicular drawn from center bisect the chord।
अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे किसी भी कोड के ऊपर तो उसको दो बराबर भागों में बांट देता है। सो दोनों पार्ट सिंपल आ गए हैं स्टूडेंट्स इसके। एंड ऑल्सो BC is a chord of a smaller circle. BC एक chord है स्मॉलर सर्कल की, और OP जो है OP is perpendicular to BC, therefore BP is equal to PC. Perpendicular drawn from center bisect the chord. तो ये इक्वेशन 1 ले लिया हमने, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो AP में से BP माइनस करेंगे हम, AP माइनस BP इज इक्वल टू PD माइनस PC। देखिए AP में से अगर हम BP माइनस करेंगे तो हमारे पास AB बच जाएगा, therefore AB इज इक्वल टू CD, और यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसमें आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, कंस्ट्रक्शन आप देखिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो आपको बताई जा रही है, जो थ्योरम्स है, उन्हीं का यूज हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 drawn in a park. किसी पार्क में एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है जिसका रेडियस 5 मीटर है। Here, this is a circle whose radius is 5 meter and 3 friends, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on the circle. जी हाँ, इस सर्कल के ऊपर है रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। रेशमा ने एक बॉल सलमा को थ्रो की और सलमा ने मनदीप को और मनदीप ने रेशमा को। रेशमा ने सलमा को थ्रो की एक बॉल, सलमा ने मनदीप को और मनदीप ने वापस रेशमा को बॉल थ्रो की है, और उनके बीच का डिस्टेंस भी हमें दे रखा है स्टूडेंट्स। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है और सलमा और जो मनदीप के बीच का डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। आपको रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो इसका सेंटर है। तो हमें यहां पे दे रखा है टू प्रूव टू फाइंड RM को फाइंड करना है, रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। यस, कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट्स हम S से परपेंडिकुलर डालेंगे P, ड्रॉ PS परपेंडिकुलर टू RM। यस स्टूडेंट्स, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखिए आप देख रहे हैं कि दो साइड इसकी बराबर है, बिकॉज RS इज इक्वल टू SM। क्या लिखेंगे, बिकॉज triangle RSM is an isosceles triangle and PS is perpendicular to RM, therefore PS is perpendicular bisector of RM। देखिए किसी भी कॉमन कोड, कोई भी कोड है, अगर उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे दैट मींस इट पासेस थ्रू द सेंटर, इसलिए वो सेंटर में से जाएगा। तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, यहां से OS, therefore also PS passes through the center।
सेंटर में से जाएगा। और स्टूडेंट्स अभी आपके पास देखिए ये रेडियस 5 है, रेडियस दोनों 5 हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये एक ट्राइंगल हमारे पास आ गई है जिसकी हमारे पास तीनों साइड दे रखी हैं। तो हम ह्यूरोन्स फार्मूला से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ORS सेमी पेरीमीटर निकालेंगे पहले। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 plus 5 plus 5 upon 2, 16 upon 2, 8 meter. Therefore, S is equal to 8 meter. By using Heron's formula, Heron's formula का यूज करेंगे because here 3 sides of the triangle are given to you. तीनों साइड अगर दे रखे तो Heron's formula यूज करेंगे हम, और Heron's formula एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS is equal to under root S into S minus A into S minus B into S minus C. Here A, B, C are the sides and S is the semi perimeter. तो वैल्यू रखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 into 8 minus 6, 8 minus 5, 8 minus 5, under root 8 into 2 into 3 into 3. प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए हमारे पास यहाँ पे 8 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 into 2 into 2 and 2 into 3 into 3. पेयर्स बनाएंगे हमारे पास, पेयर्स आ गए हैं। Therefore, area of triangle ORS is equal to 2 into 2 into 3 6 to 12 मीटर स्क्वायर। जी हाँ, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग Heron's फार्मूला। अभी आप देखेंगे दूसरा एक मेथड हम यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Also, area of triangle ORS is equal to, ये हमारे पास बेस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास है OS, इंटू में हाइट हमारे पास है PR। Therefore, half into OS is 5 into PR meter square. Therefore, area of triangle ORS is equal to 5 PR upon 2 meter square. देखिए स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों ही केसेस में हमने ट्राइंगल ORS का एरिया फाइंड आउट किया है। दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड हमारी बराबर हो गई है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वन और टू दोनों को कंपेयर करेंगे, हमारे पास आएगा 5 इंटू PR अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। PR की वैल्यू हमें निकालनी है, 5 अपॉन 2 को तो ले जाएंगे, PR 2 upon 5, 24 upon 5. Therefore, PR is equal to 5 4 24.8 मीटर। स्टूडेंट्स हमने PR की लेंथ फाइंड आउट कर ली है और हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ RM। सो RM इज ट्वाइस ऑफ PR, क्योंकि हमने पहले प्रूव कर दिया था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। PS इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM. Therefore, RM is equal to twice of PR. 2 into 4.8, that is 9.6 meter. Therefore, the distance between Reshma and Mandeep is 9.6 meters.
बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स। इसको आपने देखिए दो बार हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया है। सिर्फ हमने ट्राइंगल लिया OSR और दोनों ही बार में एक हमने ईरोन्स फॉर्मूला से एरिया फाइंड आउट किया है और दूसरा हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज किया है। तो इक्वेशन आई, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। कंपेयर इक्वेशन 1 2 बराबर रख दिया, यहां से PR की वैल्यू आ गई है और RM जो है वो इसका ट्वाइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स 3 बॉयज हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क बना हुआ है और इस सर्कुलर पार्क का आपको रेडियस दे रखा है। Here the radius of the park is 20 centimeter and 3 boys, Ankur, Sayyid and David. Ankur, सैयद एंड डेविड ये 3 फ्रेंड्स हैं जो सर्कुलर जो पार्क है उसकी बाउंड्री पे खड़े हैं। डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। तीनों ही जो फ्रेंड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है हमारी। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। और सभी के हाथ में एक टॉय टेलीफोन दे रखा है। स्ट्रिंग की हेल्प से वो बातें कर रहे हैं उनसे। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको निकालनी है। यहां पे गिवन में ट्राइंगल ASD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है और स्टूडेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसको। देखिए इसको सॉल्व करने के हम सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन चलिए मैं एक आपको इजिएस्ट वे बता रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, यहां पे आइसोसेलेस ट्राइंगल थी और इसमें हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम परपेंडिकुलर डालेंगे। हमें प्रूव कर रहे हैं टू फाइंड AD इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD, यानी तीनों ही साइड AD AS तीनों ही साइड इक्वल है हमें और साइड्स हमें निकालनी है। इसमें कंस्ट्रक्शन हम करेंगे स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डालेंगे। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू SD। SD के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। और हम जानते हैं अगर किसी भी इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो सामने वाली साइड को वो बाइसेक्ट करते हैं। बिकॉज ट्रायंगल ASD is an equilateral triangle and AP is perpendicular to SD. Therefore, AP is perpendicular bisector of chord SD. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया स्टूडेंट्स। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है इट मींस इट पासेस थ्रू द सेंटर O। तो सेंटर में से भी जाएगा ये, क्योंकि किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सेंटर में से। इट आल्सो passes through the AP passes through center O। जस्ट वन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लेफ्ट हम मान लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 2x मीटर। जी हाँ, हम 2x मीटर ले लेते हैं। इसकी लेंथ जो है 2x मीटर होगी। आपके पास तीनों साइड्स इक्वल हैं, लेंथ उनकी इक्वल है। तो अभी आपके पास ये 2x आ गई है, ये भी 2x है। और स्टूडेंट्स अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ SD। तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू 2x, 2 से 2 काट दीजिए तो SP की वैल्यू हमारे पास x मीटर आ जाएगी।
ये हमारे पास x मीटर है। देखिए हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए आप। वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। पहले हम राइट ट्राइंगल लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ASP, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर इज इक्वल टू AS स्क्वायर माइनस SP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू AS की वैल्यू देखिए आप, AS हमारे पास है 2x का स्क्वायर माइनस SP इज x। सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर एंड AP इज इक्वल टू अंडर रूट ले लेंगे हम। AP की वैल्यू हमारे पास आ गई है अंडर रूट 3x मीटर। जी हाँ, AP हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। और AP जो है आप देखेंगे कि दोनों साइड से मिलकर बनी हुई है। AP की वैल्यू जो है AP इज इक्वल टू AO प्लस OP। AP की वैल्यू हमारे पास है x रूट 3 इज इक्वल टू AO। रेडियस हमें दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 प्लस OP। 20 को इधर ले आएंगे, OP इज इक्वल टू x रूट 3 माइनस 20 मीटर। अभी देखिए आपके पास ये अगर हम ट्राइंगल लेते हैं छोटे वाले, ये भी एक राइट ट्राइंगल है और इसमें ये 20 मीटर आपको दे रखा है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 एंड OP हमने फाइंड आउट कर लिया है। और पाइथागोरस अगर इसमें लगाएंगे, इन राइट ट्राइंगल OP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर। OP की वैल्यू रखिए, सो x रूट 3 माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस PS की वैल्यू, सॉरी PS नहीं है, PS हमारे पास है x का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको। ये स्टूडेंट्स हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर क्वांटिटी यूज करेंगे हम। x रूट 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2ab 2x रूट 3 इंटू 20 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो ये आपका, अगर हम इसकी स्क्वायर यूज करते हैं स्टूडेंट, इसका स्क्वायर खोलेंगे आप तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर 400 से 400 तो कैंसिल कर दीजिए और अभी आपके पास बचेगा 3x स्क्वायर। x स्क्वायर का आ गया, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा हमारे पास माइनस हमारे पास आ गया है ये माइनस 220 की 2 से करेंगे 40 रूट 3x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 4x स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो सॉल्व करिए इसको। 4x स्क्वायर माइनस 40 रूट 3x इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन ले लीजिए, 4x हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहां बचता है x माइनस 10 रूट 3 इज इक्वल टू 0। सो 4x इज इक्वल टू 0 और एक हमारे पास आ जाएगा x माइनस 10 रूट 3 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हमारे पास एक आएगी 0, ये तो हो नहीं सकती है, इसको रिजेक्ट कर देंगे हम। और दूसरी वैल्यू हम लेंगे x इज इक्वल टू 10 रूट 3। ये स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 10 रूट 3 और देखिए हमें फाइंड आउट करनी है इस ट्राइंगल में हमारे पास जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 रूट 3 मीटर। यस, अगर हम इसका डबल कर देते हैं, SD इज ट्वाइस
ट्वाइस ऑफ एक्स, क्योंकि साइड जो है एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है और इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है उसकी साइड हमारे पास 2x थी, सो 2x एंड SD इज इक्वल टू 20√3 मीटर। तो दोनों ही तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट अगर मीडियन वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं सेंट्रॉइड वाला तो वो भी कर सकते हैं, और अगर पाइथागोरस थ्योरम से करना चाहते हैं राइट ट्राइंगल्स हमारे पास है तो इससे क्या कर सकते हैं। देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 20√3 मीटर। हमारे पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 20√3 मीटर आ जाएगी। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट की है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।